हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा टॉपिक चल रहा है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। और कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में मैंने आपको बताया था कि दो अप्रोचेस होती हैं जस्ट टू मेजर द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। फर्स्ट इज द कार्डिनल अप्रोच एंड सेकंड इज द ऑर्डिनल अप्रोच। और पहले हम स्टार्ट करेंगे कार्डिनल अप्रोच। और कार्डिनल अप्रोच को यूटिलिटी अप्रोच भी बोला जाता है। इस लेक्चर में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे दैट व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी, कि एक्चुअली ये यूटिलिटी का कंसेप्ट क्या है और क्या डिफरेंट यूटिलिटी के फीचर्स होते हैं। हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को मेजर करने की दो मेथड्स होती हैं। फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड एज द कार्डिनल अप्रोच एंड सेकंड इज कॉल्ड एज व्हाट ऑर्डिनल अप्रोच। ठीक है, कार्डिनल अप्रोच को यूटिलिटी अप्रोच भी बोला जाता है और ऑर्डिनल अप्रोच इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस या इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। ओके, अब जैसे मैंने कहा कि भाई कार्डिनल अप्रोच, और अभी हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, कार्डिनल अप्रोच स्टार्ट कर रहे हैं। और जैसा हमने बोला कि भाई कार्डिनल अप्रोच का एक और नाम क्या है, यूटिलिटी अप्रोच। तो सबसे पहले हमें इसकी हेडिंग पर जाकर के ये मालूम करना चाहिए दैट व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है। देखिए, यूटिलिटी जो होती है अपने आप में एक वांट सेटिस्फाइंग पावर होती है। और वी कैन से यूटिलिटी इज नथिंग बट इट इज द सेटिस्फैक्शन, मेजरमेंट ऑफ सेटिस्फैक्शन। ठीक है, किसी भी बंदे को किसी भी चीज से जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो कार्डिनल अप्रोच में उसको हम यूटिलिटी के नाम से जानते हैं कि यूटिलिटी। भाई जैसे हम जनरल सेंस में भी यूटिलिटी का मीनिंग क्या होता है, यूजफुलनेस। तो हमारे पास यहाँ पर यूटिलिटी का मीनिंग होता है यूजफुलनेस। ठीक है, और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि हम किसी भी चीज को कंज्यूम तभी करते हैं जब वो हमारे लिए यूजफुल होगी, उसके अंदर कुछ ना कुछ यूजफुलनेस होगी। अदरवाइज तो वर्ल्ड वाइड इन नंबर ऑफ आइटम्स से ट्रिलियंस ऑफ आइटम्स हमारे पास मार्केट में, ट्रिलियंस ऑफ आइटम्स और सर्विसेज अवेलेबल हैं, बट हम उनको कंज्यूम नहीं करते। हम सिर्फ उन्हीं गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं जिसमें हमें कुछ यूजफुलनेस, कुछ ना कुछ यूटिलिटी, कुछ ना कुछ सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो अल्टीमेटली यूटिलिटी का मीनिंग होगा वांट सेटिस्फाइंग पावर, और वी कैन से सेटिस्फैक्शन, हमारी यूजफुलनेस। हमें जिस भी प्रोडक्ट से कोई भी यूजफुलनेस मिलेगी हम उसको यूटिलिटी बोलेंगे, उस यूजफुलनेस को हम यूटिलिटी बोलेंगे। अब देखिए, जो भी चीजें हम यूज कर रहे हैं, आप भले यूज करें, मैं यूज करूं, मेरे आसपास जितनी भी चीजें दिख रही हैं, मेरा ये व्हाइट बोर्ड है, मेरे पास ये मार्कर है और मेरा ये कैमरा है, जो भी चीजें हैं, हम जितनी भी चीजें हम अल्टीमेटली यूज कर रहे हैं, मैं यूज कर रहा हूं, तो वो इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि मुझे इन सब चीजों के अंदर यूजफुलनेस मिलती है, यूटिलिटी मिलती है, सेटिस्फैक्शन अल्टीमेटली मिलता है। फाइन, तो आई होप यूटिलिटी का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि यूटिलिटी का मीनिंग होगा किसी भी प्रोडक्ट से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन, कोई भी प्रोडक्ट की यूजफुलनेस, और मुझे जिससे सेटिस्फैक्शन मिलेगा मेरे लिए यूजफुलनेस भी उसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के अंदर होगी। आई होप इट इज क्लियर। फाइन, अब देखिए, तो हमारा यूटिलिटी का कंसेप्ट तो क्लियर हो गया। अब हम बात करें इसके फीचर्स की। हमारे पास इसके कुछ 6 से 7 फीचर्स है, उस पर हम वन बाय वन डिस्कस करें। कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी के बाद में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट फीचर्स और डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी। ओके, यूटिलिटी के हमारे पास 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, 6 फीचर्स हैं, और डेफिनेटली इन सारे 6 कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छे से समझने के बाद आपके माइंड में यूटिलिटी का कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फाइन, फर्स्ट फीचर इज इट इज अ वांट सेटिस्फाइंग पावर। नंबर 2, इट इज अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। नंबर 3, इट इज अ सब्जेक्टिव कंसेप्ट। नंबर 4, यूटिलिटी चेंजेस, ये मैं अभी बताता हूं आपको। 5th, रियलाइज ओनली आफ्टर कंजम्पशन ऑफ द प्रोडक्ट। एंड 6, नो फिक्स मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज देयर। अब वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते जाते हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले वांट सेटिस्फाइंग पावर, तो देखिए यूटिलिटी के अंदर यूजफुलनेस, मैंने अभी आपको क्या बताया, यूटिलिटी में यूजफुलनेस होती है। यूजफुलनेस तभी होगी जब उसके अंदर किसी बंदे की कोई वांट्स को सेटिस्फाई करने की पावर हो। आप भूखे हैं तो अभी इस भूख की वांट्स को सेटिस्फाई करने का पावर चपाती के अंदर या जो भी फूड, लंच या जो भी चीज आपको मिलती है उसके अंदर है। ठीक है, अगर आप प्यासे हैं तो अभी आपकी इस प्यास की वांट्स के सेट को सेटिस्फाई करने का पावर पानी के अंदर है या जूस में है या जो भी चीज आपको जो भी ड्रिंकेबल आइटम है उसके अंदर आपको मिल जाएगी। उसमें मुझे इस बोर्ड के ऊपर लिखना है तो मेरी इस वांट को सेटिस्फाई करने का पावर मार्कर के अंदर है। तो जिस भी चीज के अंदर मेरी वांट्स को या किसी भी बंदे की वांट्स को सेटिस्फाई करने का पावर होता है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट यूटिलिटी, क्योंकि उसी वांट सेटिस्फाई करने के पावर से मेरी यूजफुलनेस एक्चुअली क्रिएट होती है। और दुनिया में जब भी हम उसी प्रोडक्ट को यूज करेंगे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि दुनिया में तो ऐसे n नंबर ऑफ आइटम्स हैं, लेकिन हम हर चीज को उठाकर यूज नहीं करते। हमारे लिए सिर्फ वही चीज हम उसको यूज करेंगे, उसी चीज को कंज्यूम करेंगे जो हमारे लिए यूजफुल हो, जिसके अंदर हमें क्या दिखती हो, यूजफुलनेस एक्चुअली शो होती हो। तो अल्टीमेटली कहने का मीनिंग ये कि जो भी प्रोडक्ट के अंदर आपको आपकी वांट्स को सेटिस्फाई करने का पावर होगा, उसके अंदर यूजफुलनेस होगी, और यूजफुलनेस होगी तो अल्टीमेटली उसके अंदर क्या होगी, आपके लिए कुछ ना कुछ यूटिलिटी होगी।
बहुत गर्मी है, आप आइसक्रीम खाते हैं तो आइसक्रीम के अंदर आपकी वांट को सेटिस्फाई करने का पावर है। फाइन, तो अल्टीमेटली कहने का मीनिंग है कि कोई भी प्रोडक्ट जो भी आप यूज कर रहे हैं, जो भी कंज्यूम कर लिया आपने, भले ही वो आपका मोबाइल फोन हो, आपका 2 व्हीलर हो, आपकी 4 व्हीलर हो, आपका घर हो, आपकी डेनिम हो, आपका शू हो, आपका शर्ट हो, आपकी टी शर्ट हो, ठीक है, तो हर वो चीज जिसमें आपकी वांट्स को सेटिस्फाई करने का पावर है, उसके अंदर यूटिलिटी है, उसके अंदर यूजफुलनेस है, और बिकॉज ऑफ दैट यूटिलिटी ओनली यू आर एक्चुअली कंज्यूमिंग दैट स्पेसिफिक प्रोडक्ट। ठीक है, फाइन। तो हमारा फर्स्ट था वांट सेटिस्फाइंग पावर। हमारे आसपास जो भी चीजें हम यूज कर रहे हैं अल्टीमेटली उसके अंदर हमें हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करने का पावर है। एनीवे, तो चलिए फर्स्ट हो गया यूटिलिटीज व्हाट, इट इज नथिंग बट इट इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर। सेकंड कंसेप्ट याद रखिएगा, इट इज प्योरली अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। साइकोलॉजिकल कंसेप्ट का मीनिंग होता है ये ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड करती है, इसका कोई फिक्स मेजरमेंट नहीं है, कहीं पर दिखती नहीं है। इसको डिफाइन और डेराइव कौन करेगा? कंज्यूमर हिमसेल्फ विल डिफाइन और डेराइव द यूटिलिटी ऑफ द स्पेसिफिक प्रोडक्ट। वो खुद बताएगा कि मेरे लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि जो यूटिलिटी मिस्टर एक्स को किसी प्रोडक्ट को यूज करने से मिल रही है वही सेम टू सेम यूटिलिटी मिस्टर वाई को न मिले। ठीक है, अगर किसी को ज्यादा मिल रही है मींस उस स्पेसिफिक बंदे के लिए उस प्रोडक्ट की यूजफुलनेस ज्यादा है, और जिस बंदे को कम मिल रही है मींस उसके लिए उसकी यूजफुलनेस कंपैरेटिवली उस बंदे से, पहले वाले बंदे से कम है। तो ये प्योरली साइकोलॉजिकल कंसेप्ट, और ह्यूमन बीइंग कोई भी इंसान जो उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा है सिर्फ वही डिफाइन कर सकता है कि उसको स्पेसिफिक प्रोडक्ट से यूटिलिटी मिल रही है। जैसे मैंने अभी बताया कि दो बंदे हैं मिस्टर ए और मिस्टर बी, एक ही प्रोडक्ट दोनों को दिया जाए और ये बोलता है कि भाई मुझे इससे ज्यादा यूटिलिटी मिली, तो बेसिकली ये ज्यादा उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट में इसकी वांट्स को सेटिस्फाई करने का पावर ज्यादा है। ठीक है, और बी को इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा तो अल्टीमेटली बी की वांट्स को सेटिस्फाई करने का पावर इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट में नहीं है। मींस ये पूरी तरह से साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, इसीलिए आगे मैंने लिखा यूटिलिटी चेंजेस पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस। ये क्या होती जाती है? चेंज होती जाती है। फाइन, तो यूटिलिटी इटसेल्फ इज अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट, ये ह्यूमन भी खुद डिफाइन करेगा, इसलिए इसको बोला जाता है डिफाइंड बाय द कंज्यूमर हिमसेल्फ। कंज्यूमर खुद बताएगा कि भाई मुझे इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट को कंज्यूम करने से कितनी यूटिलिटी एक्चुअली मिली। ओके, फाइन। तो फर्स्ट हमारा वांट सेटिस्फाइंग पावर, सेकंड था साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट होता है हमारा इट इज प्योरली अ सब्जेक्टिव कंसेप्ट। सब्जेक्टिव कंसेप्ट को हमने पहले हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में नॉर्मेटिव साइंस या नॉर्मेटिव कंसेप्ट के नाम से पढ़ा है। ठीक है, मैंने आपको बताया था दो कोटेशंस होते हैं स्टैटिस्टिक्स में, फर्स्ट इज द पॉजिटिव एंड सेकंड इज द नॉर्मेटिव। पॉजिटिव जो होता है वो फैक्चुअल होता है, किसी फैक्ट के ऊपर बेस्ड होता है। आपने कोई एक बात बोली तो उस बात को जब आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, और क्रॉस वेरिफिकेशन के बाद में ये बता सकते हैं कि ये जो बोला गया स्टेटमेंट है करेक्ट है या रॉन्ग है, तो वो दैट टाइप ऑफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड सब्जेक्टिव। बट नॉर्मेटिव दैट टाइप ऑफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड पॉजिटिव विच इज ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट। और सब्जेक्टिव स्टेटमेंट में सब्जेक्टिव स्टेटमेंट कभी भी पूरी तरह से सही और पूरी तरह से गलत एक्चुअली नहीं होता, ये बंदे के पर्सनल जजमेंट, पर्सनल ओपिनियन के ऊपर होता है। अभी क्या बताया मैंने आपको? इट इज प्योरली अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। जो कौन डिफाइन करेगा? जो कंज्यूमर खुद डिफाइन करेगा। अब जब कंज्यूमर खुद डिफाइन कर रहा है तो हो सकता है उससे डिफाइन करने में कुछ ऊंच नीच हो जाए, मींस वो अपने सेटिस्फैक्शन के लेवल के ऊपर किसी भी प्रोडक्ट के यूटिलिटी को एक्चुअली डिफाइन करेगा। हो सकता है ए और बी ने दोनों ने डिफाइन की, इसको ज्यादा यूटिलिटी मिली तो इसने अपने अकॉर्डिंगली डिफाइन की, इसको कम मिली तो, और जबकि प्रोडक्ट सेम है। आप ये भी बोल सकते हैं कि सर सेम प्रोडक्ट दिया गया, ऐसा क्यों कि इसको ज्यादा सेटिस्फाई कर रहा है और इसकी वांट्स को कम सेटिस्फाई कर रहा है? तो एक्चुअली यूटिलिटी किसी प्रोडक्ट के अंदर नहीं होती, यूटिलिटी जो उसका कंज्यूमर होता है उसकी साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड करती है। अदरवाइज दुनिया के हर प्रोडक्ट में यूटिलिटी है, और नहीं है तो किसी भी प्रोडक्ट में यूटिलिटी नहीं है। जो चीज आपने यूज कर ली वो यूटिलिटी आप ही डिफाइन करेंगे। मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था कि भाई एक बंदा जो वाइन नहीं पीता उसके लिए उस वाइन के अंदर कोई यूटिलिटी है ही नहीं है, ठीक है ना। अब आप उस बंदे से बोलेंगे भाई इस वाइन की यूटिलिटी डिफाइन करो, तो बोलेगा मेरे लिए इसकी जीरो यूटिलिटी है, मेरे लिए है ही नहीं, क्योंकि ये प्योरली साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है। और एक जो रेगुलर ड्रिंकर है वो बोलेगा कि नहीं मुझे इसके अंदर यूटिलिटी मिलती है। तो कहने का अल्टीमेटली मीनिंग ये होता है कि इट इज प्योरली अ सब्जेक्टिव कंसेप्ट, इट इज अ नॉर्मेटिव साइंस बेस्ड ऑन द पर्सनल ओपिनियन या पर्सनल जजमेंट ऑफ अ स्पेसिफिक कंज्यूमर। ठीक है, प्योरी
तरह से साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है और ये नॉर्मेटिव कंसेप्ट है। किसके ऊपर होता है? पर्सनल जजमेंट, किसी भी बंदे के पर्सनल जजमेंट के ऊपर, जो भी कंज्यूमर होता है उसके पर्सनल जजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है जी, आई होप इट इज क्लियर। फाइन, नाउ कम टू द फोर्थ पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, यूटिलिटी चेंजेस। यूटिलिटी चेंजेस होती है कहां से? टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम चेंज हो जाती है, पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन भी चेंज हो जाएगी। नंबर 3, प्लेस टू प्लेस। ठीक है, ये हो जाता है पर्सन टू पर्सन। जैसे पर्सन टू पर्सन का एग्जांपल तो मैंने अभी आपको दे दिया कि ए और बी दो बंदे हैं, दोनों को सेम टू सेम कमोडिटी दी गई, बट एक बंदे को ज्यादा यूटिलिटी मिली, दूसरे बंदे को कम यूटिलिटी मिली। इसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई ए पर्सन टू पर्सन का यूटिलिटी चेंज हो रही है। भाई सेम आइसक्रीम दो बंदों को खिलाए, सेम बर्गर दो बंदों को खिलाए, किसी को अच्छा लगता है किसी को नहीं लगता है। सेम मूवी दो लोगों को दिखाई जाए, एक उससे बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड होता है, उसको बहुत मजा आता है, और एक बंदा जो जिसको मजा नहीं आया तो बोल लेता है कि भाई मुझे ये अल्टीमेटली अच्छा नहीं लगा। मींस इट इज अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट और ये चेंज होता रहता है। पर्सन टू पर्सन चेंज होना तो अल्टीमेटली बहुत इजी है टू अंडरस्टैंड इट। टाइम टू टाइम का मीनिंग होता है सेम पर्सन के लिए दो डिफरेंट टाइम पर सेम प्रोडक्ट में से मिलने वाली यूटिलिटी भी अल्टीमेटली चेंज हो जाती है। देखिए मैं आपको एग्जांपल लेता हूं कि मान लीजिए कि अगर हम आइसक्रीम की बात करें तो आइसक्रीम का जो सबसे हाई यूटिलिटी टाइम है वो डिनर के बाद में एज अ डेजर्ट आप क्या करते हैं उसको लेते हैं, या लंच के बाद में। ठीक है, मींस आपकी मील के बाद में आप पोस्ट मील आपका डेजर्ट एक्चुअली आइसक्रीम है। ठीक है, और इस टाइम आपको इसकी मिलने वाली यूटिलिटी बहुत हाई होगी। तभी आप देखेंगे आइसक्रीम पार्लर्स में ज़्यादातर शाम के वक्त और मींस मील के बाद में रात को 10-11 बजे के टाइम पर बहुत ज़्यादा रश होता है, क्योंकि उससे मिलने वाली यूटिलिटी उस टाइम सबसे हाई होती है। ओके, बट अगर आप सेम आइसक्रीम ब्रेकफास्ट में लें या रात को आप जैसे नींद में से उठे और पानी पीने के लिए उस टाइम आप आइसक्रीम खाएं तो वहां से उसको उसकी यूटिलिटी एक्चुअली नहीं मिलती। मींस पोस्ट मील उसकी यूटिलिटी बहुत हाई है, और सेम टू सेम आइसक्रीम जब आप ब्रेकफास्ट में लेने जाते हैं तो ब्रेकफास्ट में उसकी यूटिलिटी बहुत लो हो जाती है, बल्कि कई दफा तो आप उसको हाथ भी नहीं लगाएंगे कि भाई ये कोई टाइम है क्या आइसक्रीम खाने का। ठीक है, उस टाइम आपको जितनी हाई यूटिलिटी टोस्ट और एक ग्लास ऑफ मिल्क या एक कप ऑफ टी के अंदर मिलेगी, उतना आपको आइसक्रीम के अंदर एक्चुअली नहीं मिलेगी, फिर भले वो आपकी कितनी ही फेवरेट आइसक्रीम हो। तो ये क्या होता है, पर्सन टू पर्सन भी चेंज हो गया, प्लेस टू प्लेस भी हो गया, और टाइम टू टाइम भी हो गया, और प्लेस टू प्लेस भी हो गया। आपको जो यूटिलिटी इस जगह पर मिल रही है हो सकता है वो दूसरी जगह पर जाकर ना मिले। ठीक है, जैसे आपको एक लेदर जैकेट है, तो लेदर जैकेट की यूटिलिटी जो होगी वो ऐसे एरिया के अंदर, जो मान लो जैसे आप यूके से आए तो यूके में उसकी यूटिलिटी हाई होगी, वो सर्द एरिया है, मीन्स ठंडा एरिया है उसमें, तो वहां पर यूटिलिटी बहुत हाई है। आप इंडिया के अंदर आ गए और इस गर्मी के अंदर अगर आप उसको लेदर जैकेट पहनेंगे तो आपको उसकी यूटिलिटी अल्टीमेटली नहीं मिलेगी। तो यूटिलिटी चेंज होती है पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम, और उसके चेंज होने के पीछे क्या रीजन है? ओनली दिस वन, व्हाट? इट इज प्योरली अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट, हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है। कभी यूटिलिटी ज्यादा, कभी यूटिलिटी अल्टीमेटली कम। आई होप इट इज क्लियर। फाइन, नाउ कम टू द फोर्थ पॉइंट, यूटिलिटी रियलाइज्ड ओनली आफ्टर कंजम्पशन ऑफ द प्रोडक्ट। आप कोई भी गुड या कोई भी सर्विस को जब तक आप अवेल नहीं करेंगे तब तक आपको उससे मिलने वाली यूटिलिटी डेराइव नहीं होगी। आप किसी बंदे को कोई काम करते देखते हैं तब तक भी आपको यूटिलिटी नहीं मिलेगी। कोई बंदा आपके सामने आइसक्रीम खा रहा है तो उससे आपको यूटिलिटी नहीं मिलेगी, जो खा रहा है उसको मिलेगी। कोई बंदा आपके सामने स्विमिंग कर रहा है तो स्विमिंग से उस बंदे को यूटिलिटी मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी। आप पूल साइड से बैठ करके उसको देख रहे हैं। ठीक है, आपको वो काम अल्टीमेटली करना पड़ेगा। मींस जब तक आप उस स्पेसिफिक गुड और सर्विस को कंज्यूम नहीं करते, बाय द टाइम यू आर नॉट एबल टू रियलाइज द यूटिलिटी आउट ऑफ दैट स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विस। मींस आपको प्रोडक्ट और सर्विस में से अगर यूटिलिटी डिराइव करनी है देन यू हैव टू कंज्यूम इट। जब तक कंज्यूम नहीं तब तक यूटिलिटी डिराइव नहीं। ये याद रखिएगा, आगे आपके इंडिफरेंस कर्व के कंसेप्ट के अंदर आने वाला है इंडिफरेंस कर्व में, कि जब तक आप प्रोडक्ट को कंज्यूम ना करेंगे तब तक आप उससे यूटिलिटी डिराइव नहीं कर सकते। आइसक्रीम की यूटिलिटी डिराइव करने के लिए उसको खाना जरूरी है, कार की यूटिलिटी डिराइव करने के लिए उसको चलाना जरूरी है। ठीक है, शर्ट की यूटिलिटी डिराइव करने के लिए उसको पहनना, उसका ट्रायल लेना जरूरी है। ठीक है, तो यूटिलिटी डिराइव करना तभी हो पाएगा जब आप उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट को कंज्यूम करेंगे। कंजम्पशन से पहले नो यूटिलिटी विल बी डिराइव्ड आउट ऑफ एनी गिवन कमोडिटी। आई होप इट इज क्लियर। चलिए, तो इसके लिए कंजम्पशन इज व्हाट? कंपलसरी। आपके लिए कंजम्पशन कंपलसरी होता है। अब आइए, नो फिक्स मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। अब देखिए, ये याद रखिएगा, मैंने अभी क्या बताया आपको कि इट इज अ प्योरली अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट एंड इट इज कंप्लीटली डिफाइंड बाय द कंज्यूमर हिमसेल्फ।
वो बताएगा। देखिए इसका कोई फिक्स मेजरमेंट नहीं होता, फिर भी इस कार्डिनल अप्रोच में यूटिलिटी को कार्डिनल नंबर्स में मेजर किया जाता है। कार्डिनल नंबर्स 1 2 3 4 5 6, जैसे मैं आपको बताता हूं कार्डिनल नंबर्स में एक क्लास के अंदर 5 स्टूडेंट्स हैं, ए बी सी डी और ई। ए को एक 100 मार्क का टेस्ट लिया गया, 100 मार्क के टेस्ट में से ए को 95 आए, बी को 82 आए, सी को 73 आए, इसको 87 आए और इसको 45 मार्क्स आए। ठीक है, अब ये जो नंबर्स है, दीज मार्क्स आर आउट ऑफ 100, दीज आर कॉल्ड एज व्हाट, कार्डिनल नंबर्स। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर्स। इनकी रैंक डिफाइन करेंगे तो दैट विल बी व्हाट, ऑर्डिनल नंबर। इसकी फर्स्ट रैंक है, सेकंड रैंक है, थर्ड रैंक है, फोर्थ रैंक है और फिफ्थ रैंक है। तो ये कहलाती है हमारी ऑर्डिनल नंबर्स। तो जो यूटिलिटी मेजर होती है दैट विल बी इन कार्डिनल नंबर्स। अच्छा एक बात याद रखिएगा, भले ही हम कार्डिनल नंबर से मेजर करते हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा और बल्कि हर इंसान और हर इकोनॉमिस्ट ये बोलता है कि यूटिलिटी कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड और कैन नॉट बी मेजर्ड और देयर इज नो फिक्स मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। जैसे हम बोलते हैं कि किलो कैलोरीज होती है, कि भाई कोई कैलोरीज को मेजर करने के किलो कैलोरीज होती है, कि भाई हमने एक आइसक्रीम खाई या फिर एक छोटा सा बाउल आपने राइस का लिया तो उसके अंदर 500 कैलोरीज है, या एक स्पेसिफिक गुलाब जामुन में इतनी कैलोरीज होती है, तो वो कैलोरीज मेजरेबल होती है। बट यहां पर यूटिलिटी का कोई मेजरमेंट नहीं होता। यूटिलिटी बंदा खुद डिफाइन करेगा अपनी मर्जी से, अपने अकॉर्डिंगली, और जैसे जैसे वो यूटिलिटी डिराइव करेगा आगे के हर प्रोडक्ट में भी सेम टू सेम यूटिलिटी ही डिराइव की जाएगी। अब देखिए, जैसे मान लीजिए मिस्टर ए ने को हमने एक आइसक्रीम दी जो उसकी सबसे फेवरेट आइसक्रीम थी, उसने कहा कि भाई मुझे 120 यूटिल्स मिली है। अब आप इस पे क्लेम ही नहीं कर सकते कि भाई कैसे प्रूव करो 120 यूटिल्स, तो बोलेगा कैसे प्रूव करूं, आपने मुझसे पूछा, मैंने अपने सेटिस्फैक्शन के लेवल से 120 बता दिया, हो सकता है वो 1200 भी बता देता। तो जितनी यूटिलिटी उसको एक्चुअली मिल रही है, और मैंने क्या कहा, यूटिलिटी इज प्योरली अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट एंड सब्जेक्टिव कंसेप्ट, नॉर्मेटिव है, उसका अपना पर्सनल ओपिनियन उसने बता दिया। लेकिन याद रखिएगा कि अब अगर इसने 120 फर्स्ट को डिराइव कर दिया है तो सेकंड इस 120 के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली ही डिराइव होगी। वो ये नहीं बोल सकता कि सेकंड खाने से मुझे 2500 यूटिल्स मिल गए, या मैं कहूं कि उसको खाने से मुझे 1000 यूटिल्स मिल गए। बोले नहीं, हम उसको नहीं कर सकते। अगर फर्स्ट 120 के मेजरमेंट में है तो सेकंड भी उसके अकॉर्डिंगली होगा, थर्ड भी उसके अकॉर्डिंगली होगा। और सेम आइसक्रीम मिस्टर बी ने खाई, उसने कहा कि मुझे फर्स्ट प्रोडक्ट से 2500 यूटिल्स मिली, तो अब इसका पूरा जो स्टैंडर्ड इसकी जो स्केल है वो 2500 की स्केल के ऊपर ही अल्टीमेटली चलेगी। कहने का मीनिंग ये है कि वैसे यूटिलिटी का कोई फिक्स मेजरमेंट नहीं होता, और इसको कौन डिफाइन करता है, जो कंज्यूमर होता है वही अल्टीमेटली डिफाइन करता है। पर लेकिन जब भी ये डिफाइन होगा तो दैट विल ऑलवेज बी इन कार्डिनल नंबर्स। कार्डिनल अप्रोच में यूटिलिटी को कार्डिनल नंबर्स में डिफाइन किया गया है। इसके अंदर ये माना गया है, जो इकोनॉमिस्ट्स थे उन्होंने ये माना कि भाई जब भी बंदा यूटिलिटी को बताएगा तो वो हमेशा कार्डिनल नंबर्स में बताएगा कि मुझे एक आइसक्रीम खाने से 120 यूटिल्स मिली, मुझे एक कार चलाने से 2500 यूटिल्स मिली, मुझे आईफोन लेने से 300 यूटिल्स मिली, या 5000 यूटिल्स मिली, 1500 यूटिल्स मिली। मींस ओवरऑल वो यूटिलिटी को बताएगा। लेकिन याद रखिएगा कि जब वो यूटिलिटी को बताएगा तो सारे प्रोडक्ट की यूटिलिटी को वो एक ही स्टैंडर्ड पर लेकर के चलेगा, ऊपर नीचे वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली नहीं जा सकता। ठीक है, और इसके अंदर और भी कंसेप्ट होते हैं, सिर्फ प्रोडक्ट के अंदर यूटिलिटी नहीं होती, मनी स्पेंड के अंदर भी यूटिलिटी होती है। फाइन, तो ये हमारे 6 फीचर्स थे। फर्स्ट, वांट सेटिस्फाइंग पावर। दुनिया की हर प्रोडक्ट के अंदर वांट सेटिस्फाइंग पावर है, लेकिन वो कौन डिफाइन करता है, कंज्यूमर हिमसेल्फ। दैट्स व्हाई इट इज अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट, कंज्यूमर खुद डिफाइन करेगा। सब्जेक्टिव कंसेप्ट है, आप उसके बोलने पर ये नहीं बोल सकते कि क्या बकवास कर रहे हो, ये ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, ये सब्जेक्टिव कंसेप्ट है, पर्सनल जजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। एनीवे, यूटिलिटी चेंज होता है टाइम टू टाइम, पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस। रियलाइज्ड कब होता है, जब हमने कंज्यूम कर लिया और कोई फिक्स मेजरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हमको यूटिलिटी को डिफाइन करना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ व्हाट, यूटिल्स। तो यूटिल्स क्या है, जैसे ये बोलेगा ना कि 120 यूटिल्स मिले, 100 यूटिल्स मिली, 2500 यूटिल्स मिले, तो जो यूटिल है इट इज द यूनिट यूज्ड टू मेजर व्हाट, यूटिलिटी। तो ये हमारा कंसेप्ट था यूटिलिटी के कंसेप्ट का। आई होप इसको आपको क्लियर होगा। फिर भी अगर कोई क्वेरी या डाउट लगती है तो आप उससे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो यूजफुल लगता है तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी सेकेंडरी। थैंक यू।